बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 6 आपके साथ शेयर की थी, उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। Indeed, worship in the night is more impactful and suitable for recitation. अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया कि कई बार ऐसे होता है ना कि हम बहुत सी पावरफुल स्पीच लेक्चर सुन रहे होते हैं, लेकिन वो हमें मूव नहीं करते, कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हमारी लाइफ में। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन थ्रू सोशल मीडिया वी बिकम नम, वी बिकम डिसेंसिटाइज्ड। आप देखिए कि हमारे फ़ोन में बहुत सी ऐप्स होती हैं और हम डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई पोस्ट आ रहा है, कहीं पे कोई मैसेज आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई सजेशन दे रहा है, फिर वीडियोस रील्स आ रही होती हैं हर तरह की। एंड बिकॉज ऑफ these social apps we are constantly being pulled in so many different directions. Notification sounds, then videos about something funny, to serious news and all that. हर वक्त हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि वी बिकम डिसेंसिटाइज्ड। अगर कोई मैसेज आपको मूव भी करता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वही डिस्ट्रैक्शन। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ गिविंग अस द की टू रीसेंसिटाइज, कि रात को उठकर कुरान पढ़ना, कोई ऐसा टाइम जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, व्हेन देयर इज़ नो नॉइज़, नो डिस्ट्रैक्शन अराउंड, and especially night time. This time is most suitable because your consciousness is fully present. Night time is the most powerful time for an impact to be made deep within us, deep within our souls. Then Allah says, وَأَقْوَمُ قِيلًا, the most upright speech, the most authentic speech. क्या मतलब है कि दिस टाइम यू विल हैव द मोस्ट ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। दिन में हमारी बहुत सी कन्वर्सेशन होती हैं, लेकिन बहुत सारी कन्वर्सेशंस हमारी कैलकुलेटिव होती हैं। व्हाट वी से, हाउ वी से इट, हु वी से इट टू। अब अपनी फैमिली से, वर्क प्लेस पे, अपने स्पाउस, फ्रेंड्स, सबसे दिन में बात करते होंगे। सबसे एक ही तरह से तो नहीं कन्वर्सेशन होती ना, कुछ से आप फ्रेंकली बात करते हैं जिनके आप क्लोज होते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी होता है, तो हर किसी से डिफरेंट कन्वर्सेशन होती है। बट इस आया में इट्स एज इफ अल्लाह इज सेइंग इन द मिडल ऑफ द नाइट यू आर ससेप्टेबल टू हैव अनफिल्टर्ड ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। क्योंकि आप कुरान रिसाइट भी कर रहे हैं, और जब कुरान रिसाइट कर रहे हैं तो आप खुद को कुरान सुना भी रहे हैं, एंड दिस बिकम्स एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद द कुरान। नाउ व्हाट डज दैट मीन, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद द कुरान? इट मीन्स कि जो भी कुरान की आयत आप रिसाइट कर रहे हैं अल्लाह के सामने, जब आप क़याम में खड़े होते हैं, देन यू लुक डीप इनसाइड योर हार्ट एंड सोल एंड यू आस्क योर सेल्फ, एम आई लिविंग अप टू दिस आया, एम आई फॉलोइंग दिस आया? और जो आयत आप जिस पे अमल नहीं कर पा रहे होते, फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि ओ अल्लाह, मेक इट ईजी फॉर मी, मेक मी लिव अप टू दिस आया। सो यू ओपन योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, you truly open yourself to Allah, and this is the best time for dua and istighfar also. इस टाइम पे जो आप दुआ करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, it will be the most authentic istighfar and dua. It will come out from the depth of your heart, because it's only you and Allah and no other distractions, no filters. That's why night time is the best time for the most authentic conversations.